नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। भारत में लगभग 2500 साल पहले बुद्ध धर्म के आने के बाद इस देश में बहुत बड़ी एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति हुई, जिससे सम्राट अशोक के बाद पूरा देश बौद्धमय हो गया। राजा का धर्म बुद्ध धर्म रहा, लेकिन बाद में ब्राह्मणवाद से संघर्ष चलते चलते 184 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने जब अंतिम शासक बौद्ध धर्म के बृहद्रथ की हत्या करने के बाद ब्राह्मणवाद की पुनः बौद्ध धर्म पर विजय हुई। और ब्राह्मणवाद की विजय के बाद जिसको कहते हैं एक प्रतिक्रांति, ये बौद्ध धर्म की जो क्रांति हुई थी उसकी प्रतिक्रांति हुई और प्रतिक्रांति के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म का भारत में पतन हुआ, बौद्ध धर्म समाप्त हुआ लगभग। तो ये सब ये हुआ। और बौद्ध धर्म के पतन के बाद ब्राह्मणवाद के विजय के बाद बहुत सारे परिवर्तन यहाँ किए गए और बहुत सारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मण साहित्य लिखा गया, जिसमें मनुस्मृति बहुत महत्वपूर्ण था। मनुस्मृति की रचना बाबा साहब ने जो रिसर्च की और भी इतिहासकारों के अध्ययन के आधार पर मनुस्मृति की रचना लगभग 185 बीसी में शुरू हुई थी। 184 में पुष्यमित्र शुंग का राजा बना था और उसके बाद 185 में मनुस्मृति की रचना शुरू हुई थी। और मनुस्मृति में इतने काले कानून बनाए गए, खास करके शूद्रों के लिए और महिलाओं के लिए, कि जितने काले कानून पहले देश में कभी नहीं रहे। हालांकि वर्ण व्यवस्था तो पहले भी थी, लेकिन इतनी जटिल नहीं थी, इतनी कुटिल नहीं थी, जो कि पुष्यमित्र शुंग के आने के बाद हुई। तो पीछे के एपिसोड में हमने बताया कि किस तरीके से वर्ण को जाति में बदला गया। एक लंबी प्रक्रिया चली वर्ण को जाति में बदलने की। पहले वर्ण जो था बदलते रहते थे, कर्म के अनुसार होते थे और 4-4 साल के लिए इनका निर्धारण होता था। एक कमेटी होती थी जिसमें एक मनु होता था, सप्तऋषि होते थे, वो इस बात का निर्णय करते थे कि किस व्यक्ति को कौन से वर्ण में रखा जाएगा। और हर 4 साल के बाद उसका रिव्यू होता था, पुनर्निरीक्षण होता था। तो उसमें आगे पीछे हो सकते थे, ब्राह्मण को शूद्र बनाया जा सकता था, शूद्र वर्ण का जो है ब्राह्मण बन सकता था या उसी वर्ण में भी रह सकता था। उसके बाद गुरुकुल प्रथा शुरू हुई। गुरुकुल प्रथा में ये 4 साल का खत्म करके गुरु ने इसका निर्धारण करना शुरू किया और 12 साल तक अध्ययन करने के बाद, उनको प्रशिक्षण देने के बाद, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति समझ करके गुरु ये निश्चित करता था कि भाई इसको किस वर्ण में भेजा जाए। और उसके बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता था, तब वर्ण का निर्धारण होता था। लेकिन वो वर्ण का निर्धारण जीवन पर्यंत हो गया, वो मरने तक वही रहता था। मरने के बाद उसकी संतान का दूसरे वर्ण में सिलेक्शन हो सकता था। जब ये हुआ तो ब्राह्मणवाद को इसमें बहुत तकलीफ हुई। पहले 4 साल का पीरियड था, कर्म के आधार पर कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब जीवन पर्यंत हो गया गुरुकुल पद्धति से, तो फिर ब्राह्मण को यह खतरा होने लगा कि अगर ब्राह्मण के बच्चे को शूद्र घोषित कर दिया तो वो जीवन भर शूद्र रहेगा, जो उनको नामंजूर था, गवारा नहीं था। इसके लिए तमाम सारे प्रपंच मनुस्मृति में किए गए और वो सबसे पहले तो गुरुकुल प्रथा को समाप्त कर दिया गया। गुरुकुल में जो था, वो जो गुरु देता था वर्ण का, वो से खत्म करके वो माता पिता को दे दिया। और गुरुकुल में बच्चा तब जाएगा कि पहले उसका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन जो जनेऊ पहनाते थे, उपनयन के समय पर वर्ण का निर्धारण होता था, वो पहले गुरु करता था 12 साल के प्रशिक्षण के बाद। लेकिन बाद में वो माता पिता ने करना शुरू कर दिया और उसके बाद गुरुकुल गए। तो फिर ये जो
वर्ण निर्धारण का काम माँ बाप पर आ गया और माँ बाप हमेशा अपने बच्चे का जो है ब्राह्मण में ही करेंगे, दूसरे में नहीं करेंगे। तो ये ब्राह्मणवाद की बहुत सारी कुटिल नीतियां रही, तो उन्होंने वर्ण को जो था जाति में बदल दिया और ये वंशानुगत हो गया। तो इसको बदलने से नुकसान क्या हुआ, आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि वर्ण से जाति बनने पर समाज को कितना नुकसान हुआ। इसके लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने ये क्रांति तथा प्रतिक्रांति, बुद्ध अथवा कार्ल मार्क्स, ये खंड 7 है जिसके आधार पे मैं बात कर रहा हूं। विस्तार से जो साथी जानना चाहते हैं, मेरा निवेदन है इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। मैं मुख्य मुख्य बातों को बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर बाबा साहब ने लिखा है कि तटस्थ होकर अगर विचार किया जाए तो जो वर्ण से जाति में परिवर्तन किया गया, इस परिवर्तन का परिणाम जो था आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही हानिकारक हुए। धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से देखें तो हम पाएंगे कि जाति में वर्ण के रूपांतरण ने हिंदुओं में एक बहुत ही घातक प्रवृत्ति पैदा की। क्या घातक प्रवृत्ति पैदा की कि इस कारण गुण की अवहेलना और केवल जन्म को महत्व दिया जाने लगा। जो व्यक्ति ऊंची जाति का वंशज है उसे आदर मिलेगा, चाहे उसमें गुण या योग्यता बिल्कुल ही अभाव क्यों ना हो। जो व्यक्ति ऊंची जाति में पैदा हुआ है वह उस व्यक्ति से श्रेष्ठ होगा जिसने नीची जाति में जन्म लिया है, भले ही नीची जाति में जन्म लेने वाला योग्यता की दृष्टि से ऊंची जाति में जन्म लेने वाले से श्रेष्ठ ही क्यों ना हो। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जो नुकसान हुआ, जो घातक हुआ, खास करके शूद्रों के लिए, शूद्र वर्ण के लिए, वो ये हुआ कि अब जो थे वर्ण का निर्धारण क्या कहने चाहिए, कुशलता के आधार पर, गुण के आधार पर नहीं होता, केवल जन्म के आधार पर होने लगा कि जो क्षत्रिय का बेटा है वो क्षत्रिय रहेगा, ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण रहेगा, शूद्र का बेटा है वो शूद्र रहेगा। चाहे ब्राह्मण कितना ही गुणहीन क्यों ना हो, क्षत्रिय कितना ही गुणहीन क्यों ना हो, लेकिन वो जन्म के कारण उसे उच्च आदर मिलेगा, समाज में ऊंचा कहलाएगा, ऊंची जाति का कहलाएगा और उससे सबसे ज्यादा आदर मिलेगा। चाहे उसमें बिल्कुल भी गुण ना हो, मूर्ख हो, पागल हो, पाखंडी हो, घमंडी हो, चाहे बिल्कुल भ्रष्ट हो, करप्ट हो, लेकिन फिर भी जाति में जन्म लेने के कारण उसको सम्मान मिलेगा। ये बहुत ही घातक स्थिति रही। और जो शूद्र वर्ण में पैदा हुआ है वो चाहे कितना ही गुणवान क्यों ना हो, कितना ही ज्ञानवान क्यों ना हो, लेकिन उसको जो है सम्मान नहीं मिलेगा। नीची जाति वाला जो है योग्यता की दृष्टि से हमेशा निकृष्ट माना गया, चाहे उसमें कितने भी गुण क्यों ना हो। गुण स्वयं में कुछ नहीं होता। इसमें यह हुआ कि गुण की क्या कहने चाहिए, गुण की एक जो असलियत थी, जो जरूरत थी, जो चाहत थी, वो पीछे हो गई। गुण का कोई महत्व नहीं रहा, गुण कुछ भी नहीं है, केवल जाति ही महत्वपूर्ण हो गई, वर्ण ही महत्वपूर्ण हो गया। जो ऊंची जाति में पैदा हुआ है वही ऊंचा रहेगा, उसी को सम्मान मिलेगा, चाहे वो सम्मान के योग्य हो या ना हो। तो ये जो पद को गुण से अलग करने के कारण है, ये जो जाति है वो पद को गुण से अलग कर देती है। और जो ब्राह्मण धर्म का, ब्राह्मण का कार्य रहा, इस एक अप्रगतिशील समाज का निर्माण करने के लिए जो कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार की वेदी पर प्रतिभावान लोगों के अधिकारों की बलि कर देता है, इससे अच्छी योजना क्या बनाई जा सकती थी। बाबा साहब इस पे व्यंग करते हैं कि जो एक प्रगतिशील समाज होना चाहिए, जिसमें निर्माण प्रगतिशील समाज का होना चाहिए, कि किसी भी व्यक्ति का जो ज्ञान है, जो उसके अंदर गुण है, उसका फायदा समाज के लिए होना चाहिए, देश हित के लिए होना चाहिए। लेकिन उस पर जो तथाकथित कुलीन वर्ग जो विशेषाधिकार था, ब्राह्मण का जो विशेषाधिकार था, उसने उस गुण को जो थी वेदी पर चढ़ा दिया, उसको समाप्त कर दिया, प्रतिभावान लोगों की बलि दे दी।
तो ये बहुत बड़ा दुष्परिणाम हुआ वर्ण को जाति में बदलने का, जो उस समय तो हुआ लेकिन उस समय से आज तक चला आ रहा है, और जब तक ये रहेगा हमेशा ऐसा होता रहेगा। आज भी हर चीज भारत में कहने को लोकतंत्र है, संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक अधिकार हैं, लेकिन यहाँ हर चीज आज भी जाति के हिसाब से चलती है, मनुस्मृति के हिसाब से चलती है। कहने को लोकतंत्र है लेकिन हकीकत में यहाँ मनु का तंत्र चलता है, और एक जगह नहीं चलता, सब जगह चलता है। चाहे राजनीति है, चाहे सरकार है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सब जगह जाति का आधार सबसे पहले चलता है, और जाति के आधार पर निर्धारण किया जाता है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, कौन जज बनेगा, कौन जो है इलेक्शन कमीशन का बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा। ये सब कुछ जाति के आधार पर होता है। ये जाति जो है, जाति नहीं, जाति पीछा नहीं छोड़ती। ये दूसरे लोग तो क्या समझेंगे, लेकिन जो इस जाति व्यवस्था के शिकार हैं वो इसको बहुत बेहतर समझते हैं। और मेरा निवेदन है उन जाति व्यवस्था के शिकार लोगों से कि उनके जिम्मेदार हम खुद हैं। आज अगर शेड्यूल्ड कास्ट या जाति के आधार पर ओबीसी के साथ, माइनॉरिटी के साथ अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार बहुजन समाज के लोग या तथाकथित नीची जाति के लोग स्वयं हैं। क्योंकि जिस धर्म में जाति के नाम पे अपमान होता हो, ऐसे धर्म को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो बाबा साहब ने 1956 में 14 अक्टूबर 1956 को किया था और आह्वान किया था कि जिस धर्म में आपको मान सम्मान नहीं, आपको प्रगति नहीं है, आपको जो है अपमान होता हो, ऐसे धर्म में रहने का कोई फायदा नहीं। ऐसे धर्म शास्त्रों को घर से निकाल के फेंक देना चाहिए। लेकिन आज भी बहुजन समाज के लोग, मैंने देखा है, सबसे ज्यादा मंदिरों में यही जाते हैं, सबसे ज्यादा चढ़ावा यही चढ़ाते हैं। बाकी तो छोड़िए, जो देश का प्रथम नागरिक है वो भी मंदिर में गया कई बार राष्ट्रपति बनने के बाद, और उसका अपमान किया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी कोई सिर पर, न उनके सिर पे जू रहेंगी, न समाज के सिर पे जू रहेंगी। तो इसके लिए जिम्मेवार बहुजन समाज के लोग हैं, और जितनी जल्दी इस व्यवस्था से छुटकारा पालेंगे, उनको मान सम्मान मिलेगा, उनको अधिकार मिलेंगे। नहीं तो ऐसे ही जाति के नाम पे अन्याय अत्याचार हजारों सालों से हो रहा है, और जब तक हम जाति के इसमें बंधे रहेंगे ये होता रहेगा। कोई भी इससे मुक्ति नहीं दिला सकता। मुक्ति अगर दिलाएंगे तो हम स्वयं दिला सकते हैं, इस धर्म को छोड़कर, इसको तिलांजलि देकर। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको एक क्रांति प्रतिक्रांति सीरीज आपको पसंद आ रही है तो इसको एसएम न्यूज के प्ले लिस्ट पे जाकर के आप इसके पीछे के सारे एपिसोड आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।